हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1304। फाइंड एन यूनिक इंटीजर्स सम अप टू ज़ीरो। तो ये प्रॉब्लम इजी कैटेगरी का है। समझते हैं पहले इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो इसमें हमें एक n इक्वल टू 5 इंटीजर दिया हुआ है। हमें एक एरे रिटर्न करनी है जिसमें 5 एलिमेंट्स हो और उसका सम करने पे ज़ीरो आ जाए। एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। तो आपको सुन के भी लग रहा होगा कि प्रॉब्लम बहुत ईजी है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअल में बहुत ईजी है, बट मैं इसकी सीधा सबसे पहले इंट्यूशन की बात करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम सोचनी कैसे है। देखो, हमें n इक्वल टू 5 दिया हुआ है, मान लेते हैं। अब इसमें इन्होंने एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -7 -1 1 3 4। अब ऐसा एरे क्यों रिटर्न करूँ मैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, ऐसा एरे क्यों रिटर्न करूँ? ये तो फालतू चीज़ है। हमें जब कोई भी नंबर लेना है तो हम क्या करेंगे, हम एक पैटर्न को पकड़ेंगे। जैसे n इक्वल टू 5 है तो हम क्या कहेंगे कि भाई 5 है तो यहाँ पे 1 फिल करो, यहाँ पे 2 फिल करो, है ना। और यहाँ 1 किया तो यहाँ -1 फिल करो, और यहाँ 2 फिल किया तो यहाँ -2 फिल करो। और यहाँ पर क्या है, अब एरे आपने 5 साइज़ की बनाई है तो यहाँ तो ऑलरेडी ज़ीरो है, यहाँ तो ऑलरेडी ज़ीरो है। तो फिर हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 -2 -1, तो ये हमारा सम भी ज़ीरो है और सारे एलिमेंट्स भी यूनिक है। n इक्वल टू 6 के लिए देखो, n इक्वल टू 6 के लिए क्या होगा, 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, और साथ साथ -1 यहाँ पे, -2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, -3 यहाँ पे। तो देखो सबका एलिमेंट, सबका सम ज़ीरो हो जाएगा और सारे यूनिक भी मिल जाएंगे। तो हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी फिल करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम जो शुरू से जो फिल कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम एक काउंटर चलाएंगे जो कि 1 से चलेगा। अब शुरू से उसको फिल करते हुए चलेंगे और सेम चीज़ नेगेटिव में पीछे से फिल करते हुए चलेंगे। अगर n इवन हुआ तब तो ये सब ऐसे करके फिल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब सारे के सारे अपोजिट वाले। और अगर n ऑड हुआ तो हम बीच में आने पे क्या हो जाएंगे, बीच में आने पे अपने लूप को ब्रेक कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी ज़ीरो फिल है। तो प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ है नहीं। देखते हैं कि हम इस लॉजिक को कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इस लॉजिक को हम 2 पॉइंटर और फॉर लूप से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक फॉर लूप रन करके i इक्वल टू 0 से n/2 तक, है ना। बट उसमें क्या है, इंडेक्स वगैरह का चक्कर पड़ता है, तो फिर क्या करना है, हमें 2 पॉइंटर को ही यूज़ कर लेना है, क्योंकि 2 पॉइंटर इस केस में बहुत ईजी पड़ेगा। तो मैंने एक आंसर एरे बना लिया है, एक लो पॉइंटर, एक हाई पॉइंटर। आपको पता होगा लो और हाई क्यों बनाते हैं। लो और हाई इसलिए बनाते हैं ताकि आप इसको लो बोल सको कि ये कम वाला है और ये ज़्यादा वाला इंडेक्स है, हाई। नम इक्वल टू 1 एक काउंटर चलाया मैंने, ये मतलब रियल नंबर है जो फिल कर रहे हैं। वाई लो इज़ लेस देन हाई, इक्वल टू क्यों नहीं रखा, क्योंकि जब भी ऑड होगा तो इक्वल टू के लिए मुझे फिल नहीं करना। और आंसर लो इक्वल टू नम और हाई इक्वल टू माइनस नम, और लो को आगे बढ़ा दिया और हाई को पीछे कर दिया और नम को इंक्रीज़ कर दिया। सही है। इसका एक बार ड्राई रन कर लेते हैं। तो मैंने 1 से शुरू किया, लो इज़ लेस देन हाई, तो देखो आंसर लो में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और हाई में -1, इधर 2, इधर -2, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे -3। अब लो और हाई यहाँ पहुँच गए हैं। अब क्या होगा, अब लो और हाई इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो लो इक्वल टू हाई हो गया। तो लो इक्वल टू हाई हो गया तो क्या हो जाएगा, ये लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि लूप हमने लो इज़ लेस देन हाई तक चलाया है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ज़ीरो होगा। तो हमें इसके बारे में नहीं सोचना। अब देखो, अगर ये इवन नंबर में हो 1 2 3 4 5, तो इवन नंबर में हो तो देखो कैसे चलेगा। यहाँ पे लो होगा 1, यहाँ पे हाई -1, यहाँ पे 2 लो, यहाँ पे -2 हाई, यहाँ 3 लो, यहाँ -3 हाई। तो लास्टली जो है वो लो और हाई यहाँ पे आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, लो हाई इधर आ जाएगा, लो इधर आ जाएगा। तो लो इज़ ग्रेटर देन हाई हिट हो रहा है इवन के लिए, और लो इक्वल टू हाई हिट हो रहा है ऑड के लिए। तो समझ में आया आपको? इसलिए हमने दोनों ही केस में ब्रेक किया है और वाइल को लो इज़ लेस देन हाई तक रन किया है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ n, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही लूप को रन किया है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बिग ऑफ 1, वो है तो बिग ऑफ 1, बट आपने एक स्पेस यूज़ किया है क्योंकि वो आपको आंसर रिटर्न करना है, इसलिए उसकी वजह से अगर आप उसको कंसिडर करते हो तो बिग ऑफ n है।
ठीक है।